जब पानी में हम कुछ मिलाएं और करंट चलने लगे तो क्या हो सकता है? इलेक्ट्रोलाइट। हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं डॉक्टर संगीता जैन, आपकी केमिस्ट्री टीचर, और आज हम पढ़ेंगे वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक इलेक्ट्रोलाइट्स। तो फोकस कीजिए इलेक्ट्रोलाइट्स पे। इलेक्ट्रोलाइट्स क्या हैं वो हम पहले ही समझ चुके हैं। इलेक्ट्रोलाइट्स वो होते हैं जिसमें कि पानी यदि हमने मिलाया है, जैसे कि एक एग्जांपल लेती हूं मैं, नमक का सॉल्ट सॉल्यूशन, ठीक है। यदि हमने केवल सॉल्ट लिया है तो क्या उसमें कंडक्शन होगा? क्या उसमें करंट होगा? क्या डेवलप? नहीं, है ना। पर कंपलसरी क्या है? मोल्टन स्टेट में ही उसमें करंट चलता है या करंट डेवलप होता है, कंडक्शन होता है, ठीक है। तो मोलर कंडक्टिविटी क्या है ये हम समझेंगे। मोलर कंडक्टिविटी को हम डेल्टा एम से डिनोट करते हैं। कंडक्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट solution kept between the electrodes of a conductivity cell at unit distance but having area of cross section large enough to accommodate sufficient volume of solution which contains 1 mole of the electrolyte। ठीक है। अब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं और वीक इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं ये भी हमने पढ़ चुके हैं। जिसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन या आयोनाइजेशन ज्यादा होगा, जिसको कि हम अल्फा से डिनोट करते हैं, और वो उसकी वैल्यू जो होती है 1 होती है स्ट्रॉन्ग की, और वीक इलेक्ट्रोलाइट्स की वैल्यू जो होती है अल्फा की ऑलवेज लेस देन 1। ठीक है। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स में लैम्डा इंक्रीजेस स्लोली विथ डाइल्यूशन। जैसे जैसे हम पानी उसमें मिलाते जाएंगे, उसको डाइल्यूट करते जाएंगे, तो लैम्डा जो है वो क्या होगा? बढ़ेगा। एंड कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशन। इट कैन बी सीन दैट इफ वी प्लॉट लैम्डा एम अगेंस्ट दिस वी ऑब्टेन स्ट्रेट लाइन, आप देख सकते हैं, with intercept equal to lambda 0 and slope equal to minus a. The value of the constant a for a given solvent and temperature depends on one type of electrolyte, है ना। यहाँ देख सकते हैं, देखिए मोलर कंडक्टिविटी lambda m वर्सेस c फॉर एसिटिक एसिड का है, ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है जो कि, एंड पोटेशियम क्लोराइड जो कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है इन एक्वस सॉल्यूशन में। तो यहाँ पर ये देखिए CH3COH एसिटिक एसिड का है और ये KCl का है। अब डिफरेंस क्या समझ में आ रहा है कि यहाँ देखिए एसिटिक एसिड का धीरे 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 कम होता जा रहा है और एक ये स्लोप हमको मिल रहा है, जबकि KCl में स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में जो होगा वो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन एक स्ट्रेट लाइन की तरह हमें दिख रहा है। ब्लू लाइन से जो दिख रहा है दैट इज फॉर KCl, और KCl क्या है? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, ठीक है ना। और एसिटिक एसिड क्या है? वीक इलेक्ट्रोलाइट है। ये है वीक इलेक्ट्रोलाइट और ये है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। तो जैसा मैंने बताया कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में अल्फा जो है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन या आयोनाइजेशन वो 1 के बराबर होता है, और वीक इलेक्ट्रोलाइट जो कि एसिटिक एसिड है उसमें लेस देन 1 होता है, ठीक है। ये भी आपको फॉर्मूला इसका पता होना चाहिए। चलिए आगे चलते हैं। वीक इलेक्ट्रोलाइट्स सच एज एसिटिक एसिड, वही जो अभी हमने एग्जांपल लिया, हैव अ लोअर degree of dissociation at higher concentration. Hence, for such electrolytes, the change in lambda m with dilution is due to increase in the degree of dissociation, and second है the number of ions in total volume of solution which contains 1 mole of electrolyte, ठीक है। ये दोनों in such cases lambda m0 increases steeply on dilution। तो जैसे जैसे डाइल्यूशन बढ़ाएंगे इसकी वैल्यू बढ़ेगी, especially near lower concentration. Therefore, it cannot be obtained by extrapolating lambda m to 0 concentration.
एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन इलेक्ट्रोलाइट डिसोशिएट्स कंप्लीटली, ये अपन पढ़ चुके हैं। और तब वैल्यू क्या हो जाएगी, अल्फा की 1 के बराबर, है ना। अब समझ लीजिए कि यहाँ पर हमने स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट लिया है, but at such low concentration the conductivity of the solution is so low that it cannot be measured accurately. Therefore lambda m0 for weak electrolyte is obtained by Kohlrausch law. मतलब इतना ही है कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में तो हम कंडक्टिविटी आसानी से मेजर कर सकते हैं, पर व्हाट अबाउट वीक इलेक्ट्रोलाइट, वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में फैक्टर्स अलग होंगे, तो उस केस में हमको दूसरा नियम एडॉप्ट करना पड़ता है और उसको कहते हैं कोलरॉश लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयंस। Thus at any concentration C, if alpha is the degree of dissociation, then it can be approximated to the ratio of molar conductivity lambda m at the concentration C to limiting molar conductivity lambda m। ठीक है, तो वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में कोलरॉश नियम को हमको फॉलो करना है। बट वी नो दैट फॉर अ वीक इलेक्ट्रोलाइट, ये हो गया, ठीक है, ये हो गया। अब जब इसकी वैल्यू हम इसकी जगह के ए रखेंगे, कोलरॉश नियम का अप्लाई कर रहे हैं, तो ये इस तरीके से हो जाएगा। बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ द अबव इक्वेशन वी गेट द इक्वेशन। तो जब दोनों को हम पैरेलल रखते हैं तो ये इक्वेशन हमें नई मिलती है, जिसमें कि कोलरॉश नियम के हिसाब से के ए इज इक्वल टू 3 लैम्डा स्क्वायर एम, फिर लैम्डा ये हो गया और ये दोनों वैल्यू रखी और इस तरीके से ये इसके इक्वेट में हम ये रख देंगे। ठीक है, तो ये फॉर्मूला कोलरॉश नियम के अकॉर्डिंगली हमें मिल जाता है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आप एक अलग शीट पे सारे फॉर्मूले जितने भी चैप्टर वाइज बनते जा रहे हैं उनको अलग पेपर पे लिख के उसको याद कीजिए। चलिए अब एक न्यूमेरिकल लेते हैं। द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टिविटी सेल containing 0.001 m KCl solution at 298 Kelvin is 1500 ohm. What is the cell constant if conductivity of 0.001 m KCl solution at 298 is 0.146? इंटू 10 to the power -3। ठीक है, ये आपका न्यूमेरिकल दिया हुआ है। अब डाटा क्या है, क्या क्या दिया हुआ है, आर की वैल्यू दी हुई है, ठीक है, और ये भी दिया हुआ है, जी आपको निकालना है। अब सॉल्यूशन क्या है, द सेल कांस्टेंट इज गिवन बाय द इक्वेशन दिस, ये फॉर्मूला आपको अप्लाई करना है। ठीक है, ये वैल्यू अपन ने इसको मल्टीप्लाई कर दिया और आपका आंसर आ गया। सो इट्स वेरी सिंपल, सिर्फ ये आपको फॉर्मूला याद है तो आप बहुत इजीली इसको कर सकते हैं। ठीक है, देख लीजिए इसको ध्यान से, मैंने क्या किया, इसमें सेल कांस्टेंट का फॉर्मूला लगाया, वैल्यू पुट की, उसको मल्टीप्लाई किया और ये आपका आंसर यहाँ पर आ जाता है। ठीक है, चलिए अब इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो इलेक्ट्रोलिसिस इज अ प्रोसेस इन विच केमिकल चेंजेस टेक प्लेस बाय द पैसेज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। द सेल्स यूज्ड टू कैरी आउट इलेक्ट्रोलिसिस आर इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स। अब प्रोसेस कैसे होती है ना। सबसे फर्स्ट पॉइंट क्या है, द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस इज कैरिड आउट बाय टेकिंग द सॉल्यूशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट in a suitable vessel. The vessel is called electrolytic tank. ये पूरी प्रोसेस किस में होती है, इलेक्ट्रोलिटिक टैंक के अंदर। It is made up of either glass or
ऑफ अ मटीरियल विच इज अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, किसका बना होता है? या तो ग्लास का या ऐसे मटेरियल का जो कि बैड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का। ठीक है, मतलब इंसुलेटर है आप कह सकते हो। ग्लास क्या है? इंसुलेटर। ठीक है ना। टू मेटेलिक रॉड्स और plates are suspended in the electrolytic solution. These are connected to the terminal of a battery with the help of metallic wire. Metallic wire से ये जो क्या है, metallic rod ऐसे suspended है। These metallic rods or plates allow the passage of current and are called electrodes. और हम इन्हें क्या कहते हैं? electrodes. The electrode connected to the positive terminal of the battery is called anode. ये ध्यान रखना है, पॉजिटिव टर्मिनल से जो कनेक्टेड है उसको एनोड, और while the electrode connected to the negative terminal is called cathode. ठीक है, ये हो गया आपका इलेक्ट्रोलिटिक सेल। यहां देखिए ये डायग्राम है, इलेक्ट्रोलिटिक सेल दिखाई दे रहा है आपको। ठीक है, ये एनोड है, निगेटिवली चार्ज, यहाँ ऑक्सीडेशन हो रहा है, और ये एक्वस सॉल्यूशन फिल किया हुआ है इसमें, और जो है मोल्टन सॉल्ट है। ठीक है ना, तभी तो इलेक्ट्रोलिसिस हो पाएगा, इलेक्ट्रोलाइट ही उसमें करंट जाएगा। ठीक है ना, ये आपकी एक बैटरी, इसको दोनों को ज्वाइन कर दिया है तो बैटरी से करंट पास हो रहा है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो हो रहा है और इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा है यहाँ से यहाँ। ठीक है, सो दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलिटिक सेल। आप एक बार देख लीजिए, वेसल है, वेसल के अंदर ही ये पूरी प्रोसेस होती है। दो इलेक्ट्रोड हैं, एक एनोड है एक कैथोड है, और एक्वस सॉल्यूशन या मोल्टन सॉल्ट इसमें भरा हुआ है, और दोनों को हमने कनेक्ट कर दिया बैटरी से यानी पावर सोर्स से। दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलिटिक सेल। ठीक है, व्हेन एन इलेक्ट्रोलाइट इज डिसॉल्व्ड इन वाटर इट splits up into negative and positive ion. The positively charged ions are called cation, negatively charged ions are called anions. Clear? On passing electric current through the solution, the ions are attracted by the oppositely charged electrode. ठीक है ना? As a result, cations कहाँ जाएंगे? Move towards cathode. ठीक है? क्योंकि while anions move towards anode. This movement of ions in solution is known as electrolytic or ionic conduction and constitutes flow of current through the solution. तो opposite stream में चले गए। The anions on reaching the anode give up their electrons. On the other hand, cations take up the electrons from the cathode. Therefore, cations and anions get discharged at the respective electrodes and are converted to neutral particles. अब जब डिस्चार्ज हो गए तो क्या हो गया? न्यूट्रल पार्टिकल बन गए। दिस इज नोन एज प्राइमरी चेंज। ठीक है, द प्राइमरी प्रोडक्ट्स मे बी कलेक्टेड एज सच और दे अंडरगो फर्दर चेंजेस टू फॉर्म मॉलिक्यूल्स और कंपाउंड्स एंड दीज आर कॉल्ड सेकेंडरी प्रोडक्ट्स एंड द चेंज इज नोन एज सेकेंडरी चेंज। तो दो बार उसमें चेंज होता है, प्राइमरी और सेकेंडरी। ठीक है, आगे चलते हैं। According to ionic theory, the electrolytes are present as ions in solution, and the function of electricity is only to direct these ions to their respective electrodes. The electrolytes can be electrolyzed only in the dissolved or molten state. ये अपन ने पहले ही कंडीशन समझ ली थी कि इलेक्ट्रोलाइट यदि है वो तो मोल्टन स्टेट में ही करंट फ्लो होगा। ठीक है, चलिए, तो स्टूडेंट्स आज आपने समझा कि इलेक्ट्रोलिटिक सेल कैसे बनता है। इलेक्ट्रोलिटिक सेल बनाने के लिए सबसे पहले आपको एक चेंबर चाहिए जहां पर कि इलेक्ट्रोलिसिस की प्रोसेस होती है। उस प्रोसेस में सबसे पहले आपको दो इलेक्ट्रोड चाहिए, एक कैथोड होता है एक एनोड होता है, दोनों का चार्ज अपोजिट होते हैं, दोनों को बैटरी से हम कनेक्ट कर देते हैं और इस तरीके से उसमें इलेक्ट्रोलाइट जब फिल कर देते हैं मोल्टन स्टेट में तो करंट फ्लो होता है। दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलिटिक सेल। ठीक है, ये मैंने आपको ब्रीफ में बताया। डिटेल में इसको समझने के लिए
आप फ्यूकी एजुकेशन ऐप को डाउनलोड कीजिए और फ्यूकी एजुकेशन चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।